हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। हम सब बात करने वाले हैं तीन शेयर के बारे में। पहला आपका है JSW स्टील, दूसरा आपका इंडिया मार्ट और लास्ट हमसे बात करने वाले हैं SBI लाइफ के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि इसमें आपका इंपॉर्टेंट अपडेट आपका होने वाला है, जिसके साथ बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और यहाँ पे मार्केट को अभी कैसे आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो, यानी कि इस स्टॉक को कैसे आपको हैंडल करना चाहिए, यानी कि क्या अभी बाई करना है, क्या सेल करना है, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा यहाँ पे अंत तक देखना थी। कुछ भी बीच में छोड़ोगे ना तो फिर ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे बहुत कुछ आपका यहाँ पे छूट जाए, ठीक है। तो इसलिए अंत तक देखो और उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा दें, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस करें सबसे पहले यहाँ पे JSW स्टील के बारे में। देखो यहाँ पे जानते हो कि कल के दिन, ठीक है, इसका Q2 का रिजल्ट यहाँ पे आपको आया था, लेकिन रिजल्ट बहुत ही खराब निकल के आया है, ठीक है। जानते हो बहुत से लोगों को यहाँ पे अभी भी नहीं मालूम होगा, लेकिन डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे कैसा रिजल्ट आया नहीं आया शॉर्ट में, ठीक है। लेकिन समझना ये है ना कि ये एक मेजर स्टील सेक्टर स्टॉक है, यानी कि अब ऐसा मत समझना कि ये एक छोटी मोटी कंपनी है या इसमें कुछ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डर है, नहीं। ये एक आपका इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अपना यहाँ पर रोल आपको निभाता है इस मेटल सेक्टर के। अब पूरे आपको जो यहाँ पे क्या में मार्केट में, ठीक है, तो इसको आप हल्के में पहली बात तो लेना ही मत। और जितना गिरावट हो रहा है ना उतना जरूर यहाँ पे बाई कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे मेटल सेक्टर क्या होता है, एक आपका वोलेटाइल सेक्टर होता है, यानी कि इसमें अप्स एंड डाउन निकल के आता है, यानी कि कभी ज़्यादा सेलिंग होता है, कभी प्रेशर, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो आप में पेशेंस है ना, तो ही आप इस स्टॉक को यहाँ पे आप रख सकते हो, वरना आप क्या करोगे कि आप ऐसे स्टॉक को यहाँ पे लॉस में बेच दोगे। तो ऐसा गलती मत करो, ठीक है। कंपनी के बारे में पहले जानो समझो कि कंपनी क्या सेक्टर है, क्या नहीं है, क्या इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर है या नहीं है। देखो सबसे पहले जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट यहाँ पे जो खराब आया है ना, जो देखने को मिल रहा है खराब, उसकी मेन वजह है आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। देखो जानते हो कि जब चार्ज से बढ़ा था ना, तो ऐसा बहुत सारा न्यूज़ आपको आ रहा था कि जिनका ऑर्डर लगभग आपको 100 किलो का मान लो ऑर्डर है, एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एग्जांपल के तौर से, मान लो जिसका यहाँ पे 100 किलो का आपका ऑर्डर है, तो यहाँ पे 50 किलो ऑर्डर कम हो गया, ठीक है। तो ऐसा भी निकल के है, और किसी किसी का तो यहाँ पे आपको ऑर्डर भी कैंसिल होते हुए दिखाई दे दिया था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कारण के लिए भी यहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है कि खर्च में यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे, जिसकी वजह प्रॉफिट यहाँ पे कम आया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गौर फरमाना यहाँ पे वो क्या है ना, कि यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका यहाँ पे बिक्री नहीं हो रहा है। देखो सबसे पहली बात, मैंने आपको हर वीडियो में मैंने बताया और आपको हर समय आपको ये आपको जो बोलता रहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है बिक्री, ठीक है। यदि सेल्स यदि आपका लगातार बढ़ रहा है ना, तो प्रॉफिट थोड़ा कम भी आता है, अब निगेटिव भी आता है। और यदि आप अपने खर्च को यदि कंट्रोल कर लोगे आप आगे जाके, तो प्रॉफिट यहाँ पे फिर से आपको प्लस में निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले यहाँ पे आपको बिक्री में ध्यान देना है कि क्या इस कंपनी का लगातार सेल्स बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। जैसे बहुत सारी कंपनी ऐसा क्या होता है कि सेल्स यहाँ आपको लगातार घटता रहता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट यहाँ पे आपको डाउन जाता रहता है, लेकिन ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। सेल्स यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रोथ निकल के आया है, बस हाँ, बस यहाँ पे खर्च जो है वो यहाँ पे एक्सपेंस जो है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया था, ठीक। न्यूज़ नहीं है ब्रोकन का, ऐसा क्या मानना है साथ ही डिस्कस करते हैं पहले। तो आप देख सकते हो कि JSW स्टील जो है फ्राइडे के दिन अपना जो रिजल्ट अब लाया था वो भी यहाँ पे लॉस में आपका हुआ है सितंबर क्वार्टर में। वही चेक करो यहाँ पे लगभग लॉस कितना हुआ है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 848 करोड़ का, ठीक है, यहाँ पे क्वार्टर के हिसाब से, यानी कि इस क्वार्टर में। लेकिन ऐसे यहाँ पे पोल में, ठीक है, यानी कि समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी कि एक बोर्ड की लिस्ट में ऐसा यहाँ पे जाना जा रहा था, एक ऐसा माना जा रहा था कि इसका यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आएगा ऑलमोस्ट यहाँ पे 185 करोड़ रुपये का, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, यहाँ पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए दिखाई दिया है। हाँ, और एक चीज़ और चेक कर लो ना कि लगभग यहाँ पे ईयर के हिसाब से चेक करोगे तो ऑलमोस्ट लगभग 7170 करोड़ प्रॉफिट से घटकर अभी माइनस में 848 करोड़ निकल के आया है। लेकिन देखो यहाँ पे सेल्स में जो है ना वो बढ़ते हुए दिखाई दिया है, बस यहाँ पे खर्च के कारण ही ऐसा हुआ है। लेकिन रिजल्ट तो यहाँ पे बोलेंगे ऐसे तो यहाँ पे खराब रिजल्ट निकल के आया है, लेकिन जितना गिरावट हो रहा है जरूर इसमें आप मौका का फायदा आप उठा सकते हो, ठीक है। देख लो ना, तो यहाँ पे आपको जो नेट रेवेन्यू है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग 28.5% यहाँ पे ग्रोथ निकल के आया है, 41,000 करोड़ ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको जो बिक्री होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि बस यहाँ पे खर्च की वजह से ही ऐसा हुआ है, बाकी यहाँ पे जो सेल्स है वो यहाँ पे लगातार जो है ग्रोथ ही निकल के आ रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी खराब नहीं है, जितना यहाँ पे गिरावट हो रहा है ना उतना इसका फायदा आपको यहाँ पे उठाना चाहिए, वरना ये मौका यदि आपका यहाँ से निकल गया ना हाथ से, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रिस्की, बहुत ज़्यादा आपको हाई प्राइस से शायद आपको बाई करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि JSW स्टील हाईलाइटेड द ग्लोबल रिस्क इन द बैक
drop of recession like situation in advanced economies such as the US and Europe. However, easing tension in आपका यूक्रेन, easing COVID restriction in China along the growth oriented policy measures are the potential upside risk the company said। ऐसे कंपनी का क्या मानना है कि सबसे पहली बात तो देखो मेरे हिसाब से जो ये मानना भी एक सही जो है डिसीजन, एक सही न्यूज़ है, ठीक है, एक सही बयान है। इसी हिसाब से जानते हो कि यार यहाँ पे आपको यूएस यूरोप में यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको जो इन्फ्लेशन लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, कंट्रोल यहाँ पे आपको आउट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे लगातार टेंशन है। प्लस आपका चाइना में भी आप जानते हो कि यहाँ पे कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको जो क्या हो चुका है, जैसे आपको पाबंदी लगते हुए दिखाई दिया था, बहुत सारी चीज़ों में आपको मेटल में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। प्लस एक आपका यहाँ पे यूक्रेन और यहाँ पे रसिया का जो आपका युद्ध जो हो रहा है, जो भी लगातार चलते हुए दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से भी बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। तो ये सब मौका से यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, जितना मौका मिले उतना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको बाई करना है। लेकिन एक चीज़ समझ लो कि मेटल स्टॉक आपका एक वोलेटाइल सेक्टर होता है, यदि आप पेशेंस है तो ही यहाँ पे आप जो इन्वेस्ट करना, वरना आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यदि आपने, ठीक है, यदि मान लो यदि आपको लॉस हो रहा है तो यहाँ पे बेच करके आप निकल जाओगे, तो इसीलिए पेशेंस नहीं है ना, तो फिर आप मेटल सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहोगे तो वही अच्छा है। देखो यहाँ पे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन जो सही बात है बस मैं वही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो लोग, बहुत से लोग यहाँ पे आपको एक जो अलग अलग माइंडसेट के होते हैं, ठीक है, 5 तरह का उंगली और 5 तरह के लोग भी होते हैं। एक का माइंडसेट आपका होता है कि नहीं, उन्हें मालूम है कि कंपनी सही है, और एक का यहाँ पे जो लॉस जब देखते हैं ना तो उनका यहाँ पे आपको हर चीज़ यहाँ पे बंद हो जाता है, ठीक, उनका माइंडसेट बंद हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे यदि मेटल सेक्टर यदि आपका ऐसा माइंडसेट नहीं है तो फिर यहाँ पे आप लॉस में बेच दोगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, जनरल जो बस जो मेरे हिसाब से जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैंने वही आपको शेयर किया है, वरना ऐसी आपकी मर्जी, क्योंकि पैसा आपका है, लेकिन हाँ थोड़ा सा सोच समझ कर ही आपको डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे आपको SBI लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पे आपको नंबरिंग चेंज हो चुका है, ठीक है, यानी कि आपको इंडिया मार्ट जो है यहाँ पे 3rd नंबर में आपको होते हुए दिखाई देते, थोड़ा मिस्टेक से, ठीक है, लेकिन चलो यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे जानते हो कि शुक्रवार दिन लगभग जो 2% के यहाँ पे तेजी होते हुए दिखाई दिया है, और इसका कल के दिन यहाँ पे Q2 का रिजल्ट भी आपको अनाउंस हुआ है मार्केट क्लोज होने के बाद लगभग 4:30 पौने 5 बजे तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट कैसा है। और एक चीज़ लेकिन उससे पहले समझ लो कि ये जो सेक्टर है ना आपका इंश्योरेंस सेक्टर, ये लॉन्ग टर्म का एक फ्यूचर का स्टॉक है, और जितना जल्दी यहाँ पे आप समझ जाओगे ना उतना यहाँ पे आपका पैसा भी लॉन्ग टर्म बनते हुए दिखाई दे जाएगा। देखो अभी लोग क्या करते हैं कि अभी आपको इंश्योरेंस सेक्टर को सही से नहीं समझते, उन्हें ऐसा लगता है कि ये पैसा बर्बादी है, जैसे कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या लाइफ इंश्योरेंस, जो भी बोलो, यहाँ पे लोग क्या समझते हैं कि यार पैसा बर्बादी है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी आपको रिटर्न नहीं मिलता, ना के बराबर रिटर्न मिलता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये नहीं समझते हैं, जैसे कि मान लो यदि शेयर मार्केट में या आपको यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा लगाए, ठीक है, और यदि मान लो भगवान अगर यदि अब कुछ हो जाता है तो क्या आपका पैसा कुछ डबल होकर आपका निकलेगा क्या? कहने का मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे इसमें क्या है, जैसे मान लो आपको लाइफ इंश्योरेंस हो या टर्म लोन हो, जो भी समझो, मान लो यदि आपने 25 लाख का यहाँ पे आपने जो खुलवाया और यहाँ पे 10 या 20 जो भी आपने 3 साल 4 साल दे दिया, और यदि कुछ आपको हो जाता है, मतलब भगवान ना करे, ठीक है ऐसा, लेकिन यदि कुछ हो जाता है तो फिर यहाँ पे वो यहाँ पे 25 लाख तो आपको दे देगा ना, यदि आपका कुछ भी ऐसा कुछ जो दिक्कत वाली बात नहीं होगी, यानी कि उसका जो टर्म एंड कंडीशन यदि सही होगा तो मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको म्यूचुअल फंड में ऐसा मिलेगा, जितना आपने पैसा लगाया है उसी के साथ जो भी यहाँ मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा होगा उसी के साथ जो रिटर्न होगा वही आपको मिलेगा, ना कि कुछ आपका एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों में यहाँ पे कंपेयर मत करो, यानी कि क्या मैं बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस और आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये दोनों एक आपका अलग अलग यहाँ पे सेक्टर है, तो इसको यहाँ पे कंपेयर नहीं करना वही एक सही डिसीजन होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जरूर जो है इंश्योरेंस को यहाँ पे बाई करो, ठीक है, क्योंकि देखो सबसे पहली बात आपका क्या होता है, हेल्थ होता है, और हेल्थ के बाद ही आपको वेल्थ बनता है। तो जब आप अपने हेल्थ में जो आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर वेल्थ आप कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है, भगवान ऐसा, क्योंकि देखो किसी का भी लाइफ यहाँ पे एक सस्टेन नहीं है, एक ऐसा नहीं है कि लगातार यहाँ पे आपको खुशी ही आपका चलता रहेगा, बीच में आपको दुख भी आता है फिर खुशी आएगा, तो ऐसा होता रहता है। तो जरूर अपने से यहाँ पहले से तैयार रहो, तो फिर यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि इसका बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, क्योंकि आपका फाइनेंस मिनिस्टर का भी ऐसा कहना था कि लॉन्ग टर्म में यानी कि आपको इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और लोग अभी जो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस भी लोग यहाँ पे करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे अब समझ सकते हैं, आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर का क्या यहाँ पे आपको महत्व है। तो आप भी जल्दी समझो और खुद पहले यहाँ पे इंश्योरेंस खरीद लो, ठीक है, 7-8 में देता है तो जरूर बाई करना एक सही डिसीजन होगा। देखो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बेच नहीं रहा, बस आपके लिए बस मैं यहाँ पे आपको सलाह दे रहा हूँ, ठीक है, एक सही डिसीजन आपके लिए यही होगा। तो पहले देख लेते हैं कि इसका यहाँ पे Q2 का रिजल्ट यहाँ पे कैसा देखने को मिला, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे का डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल्स के मामले में लगातार यहाँ पे ग्रोथ निकल के आ रहा है, यहाँ पे साफ कंटिन्यूस यहाँ पे ग्रोथ निकल के आ रहा है। ठीक है, बीच में यहाँ पे कमी आया था, लेकिन इस क्वार्टर में यहाँ पे पूरा आपको जो भरपाई यहाँ पे कंपनी ने कर दिया है। ठीक है, मैंने कहा कि लोग अब समझ भी रहे हैं और यहाँ पे इंश्योरेंस भी आपका एक अच्छा खासा बिक्री भी होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, खर्च के मामले से देखोगे तो जितना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ उसके हिसाब से यहाँ पे खर्च भी आपका होता है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में कमीशन होता है, बहुत सी चीज़ यहाँ पे फैक्टर निकल के आता है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन मेन क्या है, मेन है आपका प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे लगभग 377 करोड़ का यहाँ पे इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है। वही पिछले क्वार्टर में था लगभग 263 करोड़, यानी कि क्वार्टर हिसाब से भी गेन निकल के आया है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे ईयर में ग्रोथ है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 247 करोड़ से यहाँ पे, ठीक है, 247 करोड़ से यहाँ पे आपको बढ़कर लगभग आपको 377 करोड़ आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पे क्वार्टर में भी ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर में भी ग्रोथ है, यानी कि रिजल्ट अब अच्छा एक बेहतरीन रिजल्ट आया है। अब देखना ये है कि यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट डे में यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे मार्केट इसे समझता है। मार्केट को यदि सही लगेगा तो फिर एक गजब की तेज़ी निकल के आएगी, और यदि मार्केट को इससे ज़्यादा उम्मीद था तो फिर शायद गिरावट भी हो सकता है। तो यार बी प्रिपेयर रहो, लेकिन हर रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट आया है, जरूर इसके बारे में आप सोच सकते हो। यदि गिरावट होता भी है ना तो लॉन्ग टर्म में जरूर इसके बारे में आप यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि देखो आपको स्टॉक के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, आप जो हर स्टॉक के बारे में यहाँ पे जो स्टडी करो, फिर यहाँ पे खुद आपको ऑटोमेटिक आपको बहुत सारा आपको जो नॉलेज भी मिल जाएगा और बहुत सारा पैसा भी आप बना सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे इंडिया मार्ट इंटर में शेयर के बारे में, यानी कि इसका भी Q2 का रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला था आपको हाल ही फिलहाल में, और रिजल्ट यहाँ पे सही निकल के नहीं आया था। देख भी लेंगे यहाँ पे रिजल्ट कैसा है, लेकिन हाँ कंपनी यहाँ पे एक अच्छी कंपनी, क्योंकि इसका B2B बिजनेस का यहाँ पे काम निकल के आता है। अभी देखोगे ना तो लोग अभी आपको जॉब के पीछे ज़्यादा आपको यहाँ पे भागते हैं, लेकिन आने समय ऐसा हो सकता है कि लोग यहाँ पे खुद अपने कामों को यहाँ पे यानी कि आपको बिजनेस यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि मेरे हिसाब से एक लॉन्ग टर्म का फ्यूचर जो है ना ये आपका बिजनेस में ही शायद यहाँ पे फोकस बनते हुए आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये अब बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा उस समय, तो जरूर इसको फोकस बना के रखना। और सबसे पहले बात देखो, इसका प्राइस देखोगे ना तो अभी भी यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्राइस निकल के आ रहा है। सबसे पहले लोग गलती क्या करते हैं ना कि एक जब हाई प्राइस जब शेयर जब जाता है ना, जैसे मान लो जब 10,000 जब आपको चला गया तो उस समय वेट नहीं करना था। उस समय ऐसा नहीं समझना कि ये यार प्राइस बहुत ज़्यादा है, उस समय नहीं, उस समय बाई कर लेते हो आप सब, और अभी आप फंस जाते हो और यहाँ पे आप देखते हो कि यार क्या करना चाहिए। तो यार इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट को वॉच करो। ठीक, जब तक वॉच नहीं करोगे तब तक यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। यार एक साल में 2,000 का स्टॉक जब 10,000 तक जाते हुए दिखाई दे रहा है तो बहुत से लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं कि देखो जिन्होंने यहाँ पे पहले से बाई किया हुआ तो उनके लिए तो सही चीज़ है, लेकिन जब आप बाई करोगे यार 6,000 में, 7,000 में, 8,000 में, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए कि यार उतना ज़्यादा लालच करना एक सही डिसीजन नहीं है। ठीक है, एक सही कारण नहीं है, तो समझो उस बात को, वरना फिर यहाँ पे अभी तो ठीक है चलो आप एक स्टॉक में फंसे बनाने से आप बहुत सारे स्टॉक में आप फंस जाओगे। ठीक है, तो ऐसा गलती मत करो। पहले देख लेते हैं यहाँ रिजल्ट कैसा, लेकिन हाँ कंपनी एक अच्छी कंपनी है बिजनेस के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा आपको जरूरी है, और यहाँ पे ईयर में क्या ग्रोथ है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल्स के मामले में लगातार सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक सबसे अच्छी चीज़ है। मैंने क्या कहा कि सेल्स सबसे बड़ा यहाँ पे आपको एक भूमिका निभाता है किसी भी कंपनी को जज करने के लिए, क्योंकि जब यहाँ पे जब आपका सेल्स ही नहीं हो रहा है, जब आप बिक्री नहीं हो रहा है, तो भी प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। और ऐसा कभी कभी होता है कि जब आपका सेल्स बढ़ता है लेकिन खर्च के कारण यहाँ पे आपको प्रॉफिट कम हो जाता है, तो फिर हम सब इसे आपको जो नेगलेक्ट भी यहाँ पे हम सब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे सेल्स तो बढ़ रहा है ना, तो फिर आपको आगे जाके भी ये प्रॉफिट देने का पूरा आपको क्षमता रखता है। फिर यहाँ पे चेक कर लें प्रॉफिट में, तो लगभग 74 करोड़ से 49 करोड़ से 74 करोड़ यहाँ पे क्वार्टरली देखने को मिला है। लेकिन एक चीज़ समझो कि यहाँ पे क्वार्टरली तो ज़बरदस्त रिजल्ट आया, ठीक है, लेकिन ईयर के साथ देखोगे ना तो 85 करोड़ से यहाँ पे 74 करोड़ है। तो यहाँ पे लोग अब ये सब बोल रहे हैं कि रिजल्ट ख़राब है, लेकिन एक चीज़ समझ लो, रिजल्ट ख़राब निकल के नहीं आया मेरे हिसाब से, क्योंकि देखोगे ना, देखो यहाँ पे ऐसा क्या चल रहा था, 10 करोड़, 64 करोड़, 40 करोड़, 76 करोड़, 74 करोड़, 82 करोड़, 54, 91, 85, 74 ऐसे निकल के आ रहा था ना। तो अब क्या देखोगे कि लगभग यहाँ पे आपको जो 80 के पार बहुत मतलब लगभग 10-15 देखोगे, लगभग 10-15 क्वार्टर में 3 ही बार है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है क्या, किसी क्वार्टर में ज़्यादा सेल्स हो जाता है, कभी ऐसा होता है कि किसी क्वार्टर में कम सेल्स होता है, तो जिसके कारण मेरे हिसाब से यह रिजल्ट उतना ख़राब निकल के नहीं आया। कम है ठीक है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से उतना कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे मार्केट भी इस तरह का आपको कोई भी मूड आपको नहीं पकड़ा है गिरावट का, क्योंकि वही एक जो कारण आपको हो सकता है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, देखो यहाँ पे रिजल्ट आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पे क्वार्टरली हिसाब से अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन यहाँ पे जो ईयरली के हिसाब से
ख़राब है, लेकिन ख़राब में हम सब नहीं बोलेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा यार फेज कभी कभी होता है कि ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो इसके हिसाब से यार सही है, ठीक है। तो आपको जरूर आपको होल्ड करके चलना चाहिए। और जानते हो कि यहाँ पे ब्रोकर ने बहुत सा टारगेट मिला था, जिससे आपको यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज ने दिया था आपको 4700 का, तो उसे टारगेट यहाँ मिलते हुए दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन टारगेट हिसाब से कोई भी शेयर को जज नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बस मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे आप जो है मोटिवेट हो, क्योंकि यदि आप सुनते हो ना कि जब ब्रोकर ने जब टारगेट दिया है तो यहाँ पे आपको अंदर से एक भरोसा आता है कि नहीं कंपनी में दम है, ठीक है। तो बस मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको इससे मालूम चले कि यहाँ कंपनी सही है, ठीक है। तो चलो होप इसके जो बारे में जो डाउट वो क्लियर हो गया। तो कुछ भी सीखने को मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा दो, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।